राजस्थान के अलवर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे एमए बीएड छात्र गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के टीकरी गांव के सैकुल नाम के युवक को फरीदाबाद पुलिस ने साइबर फ्रॉड के शक में अलवर से 19 जुलाई को हिरासत में लिया और पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड के दौरान सैकुल की हालत खराब हो गई, जिसकी रविवार को मौत हो गई है। मृतक सैकुल की 6 माह पहले ही शादी हुई थी। सैकुल के शव को फरीदाबाद के बीके हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया है। मृतक परिजनों का आरोप है कि सैकुल के ऊपर किसी भी किस्म का कोई मुकदमा दर्ज नहीं था। उसके बावजूद भी पुलिस ने सैकुल को 3rd डिग्री दी गई, जिससे उसकी मौत हुई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि सैकुल को फरीदाबाद सीआईए पुलिस ने 19 जुलाई को देर रात गैरकानूनी तरीके से उठा लिया था। पीड़ितों के अनुसार जिस आरोपी को पुलिस ने उठाना था वो तो भाग गया, उसके साथ होने से पुलिस सैकुल को ही उठा ले गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि जब तक आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता वे शव को नहीं लेंगे। अब शव का पोस्टमार्टम सोमवार को होगा। वहीं तावड़ू से बसपा नेता चौधरी जावेद ने कहा कि हजारों की संख्या में लोग सोमवार को फरीदाबाद पहुंचकर मृतक सैकुल को इंसाफ मांगेंगे और सैकुल की हत्या में शामिल आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर उनकी गिरफ्तारी की मांग की जाएगी। कि क्या कुछ जानकारी मिली है? आप लोग सीधे तौर पर कह रहे हैं कि पुलिस की कस्टडी में हत्या की गई है सैकुल की। इसमें कोई डाउट है क्या? इसमें कोई डाउट ही नहीं है। नहीं, उनका मानना ये कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। इनकी हर एक कस्टडी टॉर्चर थ्रेट को हार्ट की रिपोर्ट बना करके बरी हो जाते हैं और ये इनके ऊपर सीधा सीधा फॉर्मूला है इनके पास कि लाओ मार दो और फिर उसका अपने हिसाब से पोस्टमार्टम कराओ और बाद में कह दो कि इसकी जो डेथ हुई है, कॉज ऑफ डेथ इसका जो है वो हार्ट से हुआ है। हार्ट से हुआ, इनकी इंटरोगेट से हुआ, इलीगल तरीके से उठा के लेकर आए। किसी एक क्वालिफाइड बच्चे को, पढ़ने वाले जो बच्चा एमएससी कर रहा हो, बीएससी कर रहा हो, जिसने सब इंस्पेक्टर का टेस्ट क्वालिफाई किया हो, इसने टेस्ट फाइट किया है वहां और अब फिर तैयारी कर रहा है नेक्स्ट की, उस बच्चे को ये हार्ट का बना दें। ये तो ये कहते हैं कि हम तो मरे हुए को लाए थे, लावारिस मिला था। इनकी जबान थोड़ी पकड़ी जाएगी। बता रहे कि आरोपी है, साइबर फ्रॉड का मामला उनके पास। झूठी बात। अगर कोई फ्रॉड का मामला है तो एफआईआर पेश करे पहली। अब तो किसी की भी डिस्क्लोजर में डाल दें। मतलब पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, कोई किसी तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं है और ये इनका पहला काम नहीं है, कभी देते नहीं इन्फॉर्मेशन। इन्होंने निजी स्वार्थ के लिए, अपनी जेब भरने के लिए धंधा उठा रखा है कुछ चंद पुलिस वालों ने। ऐसा नहीं है, हमारे हरियाणा के अंदर ऑनेस्ट पुलिस वाले भी हैं, ईमानदार भी, इंटेलिजेंट भी हैं, साइज काम भी करते हैं, लेकिन ऐसे चंद, मैं कहूंगा कि ऐसे चंद, क्या शब्द कहूं मैं ऐसे घटिया लोगों के लिए। मुझे तो शर्म आ रही है कि मैं अपने लोग हरियाणा के अपनी पुलिस के खिलाफ मैं बोल रहा हूं, मुझे शर्म आ रही है, लेकिन इनको शर्म नहीं आती कि सही मायने में मैं कहूं तो एक डाकू घूमता है छुप करके और ये डाकू घूमते हैं पुलिस की वर्दी पहन के। डाकू हैं ये उन डाकुओं से भी बड़े डाकू हैं जो कानून में रह करके डाकू पने का काम करे, डकैती का काम करे, इलीगल तरीके से उठा के किसी को मार दे। ये इनसे बड़ा कौन किलर हो सकता है? वर्दी इनको दी जाती है जनता की हिफाजत करने के लिए और ये उस वर्दी का नाजायज फायदा उठा करके गरीब जनता को ला करके अपनी कस्टडी में मार देते हैं। तो इनसे बड़ा डाकू कौन है? बोले कि आरोपी हैं, आरोपी कहूंगा। और मैं इस आपके कैमरे से उम्मीद करूंगा अपने सीनियर अफसरों से कि ऐसे भ्रष्ट और ऐसे अत्याचार जो भी इस पोस्ट पे हो उनको तुरंत अंदर दिया जाए और उनके खिलाफ 302 का पर्चा दर्ज करा जाए। अच्छा जावेद जी, ये बताइए कि क्या अभी पोस्टमार्टम होने वाला है सैकुल का या फिर अभी थोड़ा और वक्त लगेगा इसमें? हम जब तक कुछ नहीं कराएंगे जब तक यहाँ कोई आईपीएस लेवल का आदमी आके बात नहीं करेगा। अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया बात करने के लिए। क्यों आए अधिकारी आए क्यों? उनके नीचे के लोगों ने तो मिसगाइड कर रखा है। ये तो स्टेटमेंट भी बदल सकते हैं। शुक्र है कि ये कह रहे कस्टडी में अटैक से मरा है। इनकी स्टेटमेंट कल ये भी हो सकती है कि तो लावारिस पड़ा मिला था, क्योंकि एक बदल नहीं सकते कि इन्होंने रिमांड पे ले रखा है। अगर रिमांड पे ना लेते तो इनकी एक स्टेटमेंट ये होती कि ये लड़का तो लावारिस पड़ा मिला हमें और इसकी डेथ हो चुकी थी, हम तो तब लाए इसे उठा करके। अच्छा, इनकी ये भी स्टेटमेंट हो सकती थी। मतलब कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बना देंगे, पेश कर देंगे। कानून से अलग हटके सारा मनगढ़ंत चल रहा है इन लोगों को। बड़े ऑफिसरों को पता ही नहीं होता, उनको हमेशा ये मिसगाइड करके रखते हैं। अच्छा, अधिकारियों से क्या मांग करते हैं आप लोग? कोई सीनियर अफसर आए यहाँ, मैं तो कहता हूँ सीपी खुद ना आए तो अपने सीनियर किसी आईपीएस की ड्यूटी लगाए जो यहाँ सुने, इंसाफ दे। हमारा मकसद किसी से कोई हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है जो गरीब बच्चा मरा है उसके लिए इंसाफ मिल जाए और उसे बिना लॉ एंड ऑर्डर खराब कर दे दें। अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब कराते हैं तो खुद उसके जिम्मेवार होंगे।
अच्छा ये बताइए कि इनकी कब तक आप इस तरीके से धरने पर बैठे रहेंगे, कब तक लोगों की भीड़ यहाँ जमी होती रहेगी? अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी ये इनके हाथ में है। जब इनका मन भर जाएगा हमें परेशान करके जब आ जाएंगे। यही सोना है, यही रहना है। मतलब आप लोग नहीं हटेंगे? बिल्कुल नहीं, यही सोना है, यहीं डटे रहेंगे? यही डटे रहेंगे। ना हम डेड बॉडी लेंगे, ना पोस्टमार्टम कराएंगे, ना हम जाएंगे। अच्छा आप बता रहे थे अभी बातचीत में कि इससे पहले भी 5 हत्या हो चुकी हैं, ऐसा लोगों ने बताया, ऐसा लोगों ने यहाँ बताया, हमें सुनने में मिल रहा है। क्या बताया कि अब से पहले भी ये 5 इस तरह के उनका मर्डर कर चुके हैं कस्टडी में। अच्छा ऐसा मामला सामने और उनका बाद में सफाई देने का तरीका सबसे अच्छा ये है, इसको जॉन्डिस था, इसको टाइफाइड था, इसको हार्ट आया। इनके पास बड़े अच्छे मेडिकल तरीके हैं जो इन्होंने ढूंढ रखे हैं। इनके पास वो तरीके भी है कि डुबो के मार दो, बाद में रिपोर्ट जो आएगी इनको वो भी तरीके हैं इनके पास कि थ्रेट करने में कौन कौन सी मेडिकल रिपोर्ट ऐसी है जो तुम्हारी थ्रेट के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। अच्छा मांगे क्या है अब आपकी? मांगे ये है कोई सीनियर ऑफिसर आए और जो परिवार के लिए एक उनको इंसाफ की बातें की, उनको आके आश्वासन दे कि इंसाफ मिलेगा, गलत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो कानून एक आम मुलजिम के लिए है वही इन मुलजिमों के लिए भी होगा जो जिन्होंने मर्डर किया है। हमारी सारी पुलिस से कोई लड़ाई नहीं है, जिन्होंने इसे थ्रेट किया है, जो इसको इलीगल उठा के लाए हैं, हम उनके खिलाफ यहाँ इंसाफ मांगने आए। मुकदमा दर्ज होना चाहिए? बिल्कुल मुकदमा दर्ज होना चाहिए, 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और दर्ज ही नहीं उनको अरेस्ट करना चाहिए। जब तक उनको दर्ज करके अरेस्ट नहीं करेंगे हम पोस्टमार्टम बॉडी का कोई भी किसी तरह का भी हमें पता ही नहीं है हमारा बच्चा यहाँ है। चलिए आपको बता दें कि फरीदाबाद पुलिस का ये पहला मामला नहीं है, बल्कि पिछले साल भी सीआईए फरीदाबाद पुलिस ने नूंह जिले के थाना पुन्हाने के गांव जमालगढ़ के निर्दोष जुनेद को भी दूसरे आरोपी के चक्कर में उठा लिया था। बाद में चोटों के कारण जुनेद की हालत खराब होने के बाद उसकी मौत हो गई थी। तब मेवात के हजारों लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और मजबूर होकर बिछोर थाना में सीआईए फरीदाबाद पुलिसकर्मी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। विरोध करने पर पुलिस ने कई लोगों पर सरकारी जिप्सी जलाने सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज की कई लोगों को गिरफ्तार किया था। ये दीगर बात है कि आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ दर्ज हत्या के मामले को बाद में रफा दफा कर दिया गया। वैसे मामला अभी अदालत में चल रहा है। इलाके के लोगों ने राजस्थान रामगढ़ से कांग्रेस विधायक साफिया खान से मांग की है कि वे इस मामले को मजबूती से उठाकर फरीदाबाद पुलिस की कस्टडी में सैकुल की मौत होने पर फरीदाबाद पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आना चाहिए। इलाके के लोगों का कहना है कि आज फिर एक निर्दोष मेवाती युवक पुलिस की भेंट चढ़ गया। भले ही वे गुनहगार था या नहीं, बस उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो मुसलमान था। नाम उसका सैकुल था जो टीकरी गोविंदगढ़ अलवर का रहने वाला था। सैकुल को 19 जुलाई को फरीदाबाद पुलिस उठाकर ले गई थी और रविवार को सुबह पुलिस वालों ने पीड़ित परिवार को फोन करके बताया कि आपका लड़का इंतकाल कर गया है। उसके बाद फरीदाबाद बीके अस्पताल के आसपास भारी संख्या में भीड़ जुटने लगी। जी मेरा नाम राहुल है। अच्छा राहुल ये बताइए कि सैकुल कहाँ का रहने वाला था और क्या मामला हुआ है? सैकुल अलवर जिले के टीकरी गांव पड़ता है, गोविंदगढ़ के पास में, वहाँ का रहने वाला एक स्टूडेंट है। हाँ। वो एक कंपटीशन की तैयारी में लगा हुआ है, अलवर रहता है, रूम है उसका, हर कंपटीशन का उन्होंने टेस्ट दिया है। अच्छा मैं पढ़ाई करता था अलवर में? जी अलवर में रहकर के आज तक आप उठा के देखो कोई भी कंपटीशन की भर्ती लिख ली है, सभी में उन्होंने टेस्ट दिया है। न कारण बस उसकी किस्मत सही नहीं है या पढ़ाई में वीक है, वो नौकरी नहीं लग पाया। अच्छा। तो नाइट को वो गायब हुआ है। अच्छा। उसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, कब गायब हुआ है, नाइट में कितने बजे गायब हुआ है। ये कहा जा रहा है पुलिस लेकर आई है, अजय ये जानकारी आप लोगों के पास है? पहले नहीं थी हमारे पास में जानकारी। अच्छा बाद में पता लगा पुलिस तो लेकर आई है। उठाने के बाद में दूसरे दिन कम से कम 18 घंटे के बाद में पूरे घर वाले परेशान होने के बाद में साइबर क्राइम सेक्टर 19 से कॉल जाता है कि आपके लड़के को हमने उठा लिया है। अच्छा। और आप आ जाइए और इनके पास में कोई मुकदमा है साइबर क्राइम का और आप आके यहाँ पे बात कर लीजिए। तो इससे पहले कोई सूचना दी गई कि सैकुल के ऊपर कोई मुकदमा है, एफआईआर है, कोई शिकायत दी गई है? कोई घर पे कोई शिकायत नहीं है, घर वालों कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं है घर वालों को। तो उसके बाद में पता लगा है, कॉल गया है साइबर क्राइम से तब। अच्छा। तो घर वाले वहाँ से आए हैं, आके इधर बात किया है, बात करने के बाद में उन्होंने क्या है कि इन पर तो केस बन गया, ये छूटेंगे तो नहीं। अच्छा। तो लड़के से बात हुई थी, लड़के को टॉर्चर ज्यादा किया गया था। अच्छा पुलिस ने पीटा है उसको? हाँ, बुरी तरीके से पीटा? हाँ, ज्यादा उसकी हालत खराब थी, हॉस्पिटल में भी उसको लेके आए थे।
और मिलने के बाद में घर वाले यहाँ से चले गए कि 3 दिन का रिमांड है, फिर उसके बाद में जेल से जमानत करवा लेंगे। क्या करें। उसके बाद में वो लड़का तब तो ठीक था, अच्छी तरीके से बात भी की थी उसने कि भाई यहाँ से मेरे को कैसे भी तरीके से निकलवा के ले जाओ, मैं यहाँ पे ज़्यादा परेशान हूँ। खुल के वो बात नहीं कर पाया। उसके बाद में हमें पता नहीं है, फिर आज सुबह कॉल किया था इन्होंने कि लड़के की ज़्यादा तबीयत खराब है, आप आ जाओ और इनसे मिल लो। हॉस्पिटल BK हॉस्पिटल है, वो आप उधर आके बात करो और उधर आके मिल लो। तो इधर आके पता लगाए कि उसकी डेड हो गई, मतलब सैकुल एक्सपायर कर गए हैं। तो पुलिस से कोई बातचीत हुई किसी तरीके से? कोई मैटर में पुलिस से बातचीत नहीं हुई है। और हमने घर पे कॉल किया है, वहाँ से कुछ मौजूदा लोग आ रहे हैं, वहाँ से जिम्मेदार जो लोग हैं वो आ रहे हैं। हम तो उनके आगे बच्चे हैं, वो जैसे करेंगे उनको उचित लगेगा वो करेंगे। उनसे ये जो निर्दोष व्यक्ति को उठाकर आके नहीं यहाँ पे जो हत्या कर देते हैं इन लोग, इन पे कोई थोड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। मतलब पुलिस की कस्टडी में मौत हुई है सैकुल की, यह आपका कहना है? अच्छा, ये बताइए कि सैकुल की उम्र कितनी थी? अब बताया जा रहा है कि अभी हाल ही में शादी हुई है। अभी 3 मंथ है वो पहले उसकी शादी हुई है। 3 महीने पहले शादी हुई है सैकुल की? शादी हुई है। अच्छा, कितनी उम्र है सैकुल की? सैकुल की उम्र है 27-28 साल की उम्र। सूचना मिलने पर ही वरिष्ठ कांग्रेस एवं सामाजिक कार्यकर्ता रमजान चौधरी और बसपा नेता चौधरी जावेद सोना भी फरीदाबाद पहुंच गए। उन्होंने कहा कि पुलिस कस्टडी में सैकुल खान की हत्या हुई है। सैकुल खान फरीदाबाद पुलिस की 3 दिन के पुलिस रिमांड पर था। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई मामले में कहा कि पुलिस हिरासत में हत्या को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और पुलिस हिरासत में हुई मौतों के जिम्मेदार पुलिसकर्मियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। बता रहे थे कि अपहरण किया गया है पहले लड़के को। देखिए, जब देश का कानून है, संविधान है और उसके हिसाब से कानून ये कहता है कि अगर कोई अपराधी वांछित भी है, जैसा ये आरोप लगा रहे हैं, तो उसमें कानूनन प्रक्रिया ये है कि जिस थाने का वो अपराधी है उसमें जाके कांटेक्ट करें, वहां की पुलिस को इतला करें और बताएं कि ये बच्चा या ये परिवार का सदस्य इसमें वांछित है, हमको इससे पूछताछ करनी है। ये तरीका है पुलिस का। दूसरा तरीका ये है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वो कहता है कि संज्ञेय अपराध है, उसको कस्टडी में लेना जरूरी है, तो उन उसके खिलाफ FIR उन अपराधों में दर्ज है, तो फिर वहां कस्टडी में भी लेंगे तो उसको तुरंत परिवार वालों को इन्फॉर्म करेंगे। 19 तारीख को ये बच्चा उठाया है इन्होंने। 19/7/2023 को इन्होंने गोविंदगढ़ के चौराहे से उठाया है, लड़के को उठाया है। तो एक अपहरण हुआ, क्योंकि अगर उससे पहले उस पे अपराध नहीं है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, तो सीधा FIR ये अपहरण माना जाएगा, किडनैपिंग मानी जाएगी। चूंकि अगर पुलिस को इतला नहीं है और किसी तरह का अपराध उनके ऊपर दर्ज नहीं है, तो सीधी बात ये है कि ये अपहरण है और अपहरण के बाद ये हत्या है। और अगर उन्होंने बाद में मुकदमा दर्ज भी किया है तो इसको कस्टोडियल डेथ में आएगा। किसी भी रूप में ये कातिल हैं, हत्यारे हैं, इनके खिलाफ बिल्कुल हत्यारे हैं। जब कोई किसी को मारता है तो कौन सा केस दर्ज होता है रिजवान? कौन सा केस दर्ज होता है? हत्या का होता है। तो कस्टोडियल डेथ है या अपहरण करके डेथ है, हत्या तो हत्या है ना। तो हत्या का मुकदमा दर्ज हो, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, अगर अपहरण करके इनको कस्टडी में लिया, कस्टडी में टॉर्चर करके मारा है, तो दोनों सूरतों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि मजिस्ट्रेट नियुक्त करके जो तमाम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन उनका पालन करते हुए जो कानूनी कार्रवाई इन पुलिस वालों ने हत्या की उनके खिलाफ हो, FIR दर्ज हो और इंसाफ दिया जाए। वहीं खबर हक टीवी का समाचार रिकॉर्डिंग तक CIA फरीदाबाद पुलिस पक्ष नहीं मिल सका। जैसे ही पुलिस पक्ष का मिलेगा वे भी दर्शकों के सामने रखा जाएगा। खबर हक टीवी के लिए यूनुस अलवी की रिपोर्ट। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।